हेलो बच्चों, तो आज फिर आप पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। फिर आप लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ऐसा कर करके इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। आप आराम से देखिए, कुछ क्वेश्चन भी हम बनवाएंगे, कुछ जनरल क्वेश्चन होंगे, कुछ नीट के होंगे, कुछ जेई के होंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को देखिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आप देख रहे होते हैं तो आपको चूंकि कंटिन्यू वीडियो चाहिए और मैं कंटिन्यू वीडियो डालने के लिए तैयार हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि वीडियो कब डाला जा रहा है। वैसे मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, टाइप्स ऑफ मोशन में आप क्या देख रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? आप इमेजिन कीजिए, जैसे कभी आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन रुकी हुई है। अब ट्रेन स्टार्ट होती है तो स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो हो गया आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब दोनों स्टेशन के बीच में ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन का स्पीड एकदम कांस्टेंट होता है, पूरा एकदम छक 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 चलती रहती है स्पीड से। तो वो जो स्पीड हुआ वो हो गया आपका यूनिफॉर्म। जब दूसरे स्टेशन पर जाकर के रुकने वाली होती है तो ब्रेक लगाती है और स्पीड घटने लगती है, वो हो गया फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब कभी कोई गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, घट रही होती है तो नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, और अगर कांस्टेंट चल रही होती है तो हम क्या बोलते हैं? उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको डिफिनेशन वाइज हम लोग कैसे समझते हैं। डिफिनेशन क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखो, एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से उसने यहां तक आया, टाइम लगाया 2 सेकेंड, दूरी कितना चला, डिस्टेंस कितना चला, 8 मीटर में। अगली बार फिर 2 सेकेंड में फिर 8 मीटर चल रहा है, फिर अगली बार 2 सेकेंड में फिर 8 मीटर चल रहा है। क्या बोला जाएगा इसको? यूनिफॉर्म मोशन है बॉडी का। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये देखो उसका ग्राफ। अब ग्राफ पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी स्टूडेंट को ग्राफ रीडिंग की बात होती है, ग्राफ को रीड करना पड़ता है, रीडने का एक टेक्निक होता है, तरीका होता है, वो सीखने से आता है। चलिए मैं आपको रीडिंग करने के लिए ग्राफ बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब कभी भी यूनिफॉर्म, चाहे स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म की जब बात आएगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जब यूनिफॉर्म की बात होगी तो ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। इसमें ग्राफ कौन है? तो ये आपका ग्राफ है, ये इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। इसको, इसमें ये वाला आपका ग्राफ है, ये तो एक्सिस है, ये और ये एक्सिस, ये और ये एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन या डिस्टेंस का एक्सिस है, जिसको एक्स से दिखाते हैं। एक्स क्या चीज में है? मीटर में दिया, और टाइम क्या चीज में है? सेकंड में दिया, टाइम सेकंड में दिया। तो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, यानी यूनिफॉर्म दिखा रहा है, लेकिन दोनों दो तरह का दिख रहा है। तो मतलब क्या हुआ इसका? देखो, एक में दिखा रहा है कि बॉडी अपने घर से चलना शुरू की, यानी टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। अब थोड़े टाइम के बाद बॉडी का पोजीशन ऐसा दिखा रहा है, टाइम और डिस्टेंस दोनों के हिसाब से, देखो ध्यान से, ऐसा। ठीक उतने ही समय के बाद अगर हम देखें तो हमको दिखा रहा है पोजीशन यहाँ, यानी पहली टाइम में बॉडी ने इतना दूर चला, इतना टाइम, इतना डिस्टेंस, फिर इतना टाइम, फिर इतना डिस्टेंस। देखो बराबर बराबर है ना, पहली बार जितना डिस्टेंस चला उतने ही बार दूसरी बार भी चला, और टाइम पहला और दूसरा दोनों बराबर। अगर अगली बार हम लें उतने ही टाइम, तो ग्राफ बनाते हैं ऐसे, देखो फिर उतने ही आया, दिख रहा है ना, लगभग सब बराबर बराबर डिस्टेंस है, बराबर बराबर टाइम है। किस लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं? इसलिए क्या नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन के कारण हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता ना तो ऐसा नहीं होता। अभी आगे आपको ग्राफ मिलेगा, उसमें आप समझ जाएंगे।
ये जो इक्वल इक्वल दिख रहा है वो इस स्ट्रेट लाइन के कारण दिख रहा है, न कि हम उसको जानबूझ के ड्रॉ कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या है, इस वाला में देखो, इस वाला में दिख रहा है कि बॉडी जो है अपने घर पे नहीं है, घर तो यहाँ है ना 0 0, वो आ रहा है। तो देखो एक टाइम इंटरवल इतना ले लो, इतना टाइम ले लिया जाए, इस टाइम पर क्या बोल रहा है, बॉडी यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ से यहाँ आ गया। अगली टाइम इंटरवल लो यहाँ, तो बॉडी पहुंच चुका है यहाँ पे, यहाँ, मतलब इधर की ओर आ रहा है, ऐसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिए, यहाँ से यहाँ टाइम इक्वल, यहाँ से यहाँ टाइम इक्वल, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इक्वल, ये भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये भी हुआ आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस तरह हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं। एक लाइन हम लोग और लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ shows यूनिफॉर्म, क्या चीज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ऐसे करके चाहे कुछ भी होगा। आगे आने वाला समय में और भी कई क्वांटिटी मिलेंगे, करंट का मिलता है, मतलब अलग अलग और भी आपको डाटा मिलेंगे। तो वो सारे जो डाटा पोटेंशियल का मिल जाएगा, माने और भी जो डाटा होंगे जो मिलता है, वो सारा कुछ जहां जहां पर स्ट्रेट लाइन होगा वो सब कुछ यूनिफॉर्म दिखाए, जहां जहां पर भी स्ट्रेट लाइन होगा सारा कुछ यूनिफॉर्म दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एक बॉडी ने यहां से यहां आया, मान लिया जाए 12 मीटर आया 2 सेकंड में, अगली बार वो 2 सेकंड ही लिया लेकिन वो 20 मीटर चला, तो इक्वल टाइम तो लिया लेकिन डिस्टेंस अलग हो गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस दौरान वो थोड़ा ज्यादा तेज चला, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा, मोशन चेंज हो गया। अगली बार इसने ब्रेक लिया और 2 सेकंड में उसने चला 8 मीटर 8 मीटर, तो देखो टाइम तो इक्वल ही हम लोग ले रहे हैं। ऐसा लाइफ में होता है कि नहीं होता है, कहीं कहीं रास्ते खराब होते हैं तो ब्रेक ले लेते हैं और धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है, तो टाइम लगती है लेकिन डिस्टेंस कम कवर करता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका देखो ग्राफ कैसे है, कर्व है, कर्व मतलब नॉन यूनिफॉर्म दिखाता है। एक लाइन यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कर्व शोज नॉन यूनिफॉर्म, कर्व जो है नॉन यूनिफॉर्म दिखाता है। जैसे देखो पहली बार में देखो कि टाइम अगर इतना लग रहा है, इतना, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ये बस छोटा सा, टाइम इतना लगा और डिस्टेंस इतू सा कवर। अगली बार टाइम उतना ही हम लेते हैं, देखो ये देखो यही टाइम है, ये वाला टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया, ये वाला है डिस्टेंस, ये तो हम लाइन इसको मैच कराने के लिए बना रहे हैं, ये डिस्टेंस ज्यादा हो। अगली बार अगर हम टाइम इतना लेते हैं तो यहां से जाके मैच करेगा, हमको यहां से मैच कराना पड़ेगा और डिस्टेंस हो जाएगा इतना। देखो टाइम इंटरवल हम इक्वल इक्वल ही ले रहे हैं लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल बन रहा है। इस केस में देख लिया, दूसरे केस में देखो, इस ग्राफ में देखो टाइम हमने इतना लिया, ग्राफ पर मैच कराओ, देखो डिस्टेंस इतना लगा, इतना हो। अगली बार फिर टाइम लेते हैं उतने ही बराबर, ग्राफ से मैच करा के देखते हैं, अगली बार डिस्टेंस कम हो गया। अब आप जानबूझ करके चाह के भी आप इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस का ग्राफ ऐसे खींच खींच के नहीं बना सकते, जैसा कि मैं पिछली बार में दिखा रहा था, इक्वल इक्वल नहीं बन पाता है, ये कर्व हो गया है। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रही है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए।
इसको ग्राफ रीडिंग बताए। और यहाँ पे समझने वाली बात मैं बताया लिख करके कि 2 सेकंड सभी जगह ले रहे हैं, सभी जगह क्या है 2 सेकंड ले रहे हैं हम सेकंड, 25 नहीं पढ़ना इसको, सेकंड सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम इंटरवल हो लेकिन डिस्टेंस अलग अलग सबका बना हो, ठीक है। अब आगे देखिए अगला, आगे टॉपिक में क्या पढ़ना हम लोग को, ये देखिए क्या है, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हैं। और ऐसे हम लोग स्पीड को क्या बोलते हैं, टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम, मतलब स्पीड इक्वल टू ऐसे बोलते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, यही बोल देते हैं। अब ये देखो ग्राफ पर देखो जरा, कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू, मान लो यहां से चला ऐसे आया, मान लो कि ये वाला है 30 मीटर, और फिर यहां से यहां आया, ये वाला है 40 मीटर, ऐसा हो गया। अब मान लो कि यहां से यहां पार्टिकल को ए से ए बी सी जाने में, ए से सी जाने में टोटल डिस्टेंस कितने हो गए, टोटल डिस्टेंस हो गया 30 और 40 से 70 हो गया, ऐसा हो गया। तो मान लो कि यहां से यहां जाने में उसको 5 सेकंड लगा, मान लो ए से बी होते हुए सी जाने में उसको समय लग गया 5 सेकंड, कितना लग गया 5 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 30 और 40, 70 मीटर हो गया। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, 5 लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, ऐसे यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना पाथ कवर किया इतना, और टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो स्पीड कितनी हो गई, तो हम लोग ऐसे लिख लिए और निकल गया, ये हो गया 14 मीटर पर सेकंड। ऐसे करके हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। आगे देखो क्या है, हाँ एक चीज और यहाँ देखना था, स्पीड क्वांटिटी कौन सी थी, स्केलर, ये ध्यान देना है, और यूनिट क्या हो जा रहा है मीटर पर सेकंड। अब देखो आगे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर वही वाली ग्राफ को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं जो पीछे में किया था, ए बी सी ऐसे, तो ए से ऐसे गया था तो वो डिस्टेंस कहला रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे कहलाएगा, ए से सी सीधा, अगर ये वाला 30 था, ये 40 था, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस फार्मूला से निकाल सकते हैं ना कि 50 हो जाएगा, जैसे रूट अंडर कर देंगे 30 का स्क्वायर प्लस 50 का 40 का स्क्वायर, तो हम लोग को मिल जाएगा 900 प्लस 1600 2500 इक्वल टू 50, ये 50 मीटर हम लोग को मिल गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, तो हमको लिखना है डिस्प्लेसमेंट, और उस वक्त हमने समय कितना लिया था 5 सेकंड। तो यहाँ पे अगर हमारी क्वेश्चन बन जाए कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 50, और पीछे वाली जो क्वेश्चन थी उसमें बताया था मैं कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ गया तो समय लगा 5 सेकंड, तो यहाँ भी 5 ही रहेगा ना, तो 5 ले लिया, तो क्या बन गया 10 मीटर पर सेकंड। मान लो कि यहाँ से यहाँ जाने में ऐसे 5 सेकंड लगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टाइम टेकन 5 सेकंड। तो क्या मिल जाएगा वेलोसिटी हम लोग का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से फिर यहाँ जाने में समय कितना लिया मैं 5 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 मीटर, ओके। तो इस तरह मिल गया हम लोग को वेलोसिटी। आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में बहुत का फर्क नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क, ठीक है, डायरेक्शन का। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दोनों बराबर ही होता है, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोस्टली हम लोग स्ट्रेट लाइन का मोशन बात करते हैं। तो चलो एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस
स्पीड, ये दो हम लोग को पढ़ना है। तो एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं, जरा देखो, एवरेज स्पीड क्या है, वी एवरेज बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो वो जो स्पीड हम लोग पढ़े थे और एवरेज पे, दोनों दिखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन बनाते समय थोड़ा इस पर ज्यादा ध्यान दें, शब्द में लग रहा है कि एक ही जैसा, ठीक है। एवरेज स्पीड, इसमें बोला जा रहा है कि बॉडी कई इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा, तो सारा डिस्टेंस जोड़ना होगा, अलग अलग समय लगेगा तो सारा समय जोड़ना होगा और तब निकालना होगा एवरेज स्पीड। जैसे एग्जांपल में देखो, एवरेज स्पीड होता क्या है, यहां देखो कैसे, जैसे इस पे हम लोग इसी पे दिखा देते हैं। जैसे मानो कि एक बॉडी है जो पहली ये डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर 4 सेकंड में, ठीक है। अगली बार उसने कवर किया 60 मीटर, अब कवर किया मान लिया जाए कि 10 सेकंड में। अब बोलेगा कि एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग करेंगे, वी एवरेज हो गया ना, करेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस, तो 40 प्लस 60 और समय क्या होगा 4 प्लस 10, तो 100 100 बाई 14। अब इसको काट लेंगे, 50 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 50 बाई 7 मीटर पर सेकंड। ऐसे करते हैं, एवरेज वाला केस में ऐसे किया जाता है। अब उस वाला स्पीड जो था, स्पीड वाला केस में क्या था कि डिस्टेंस एक ही बार दिया हुआ था और टाइम भी एक ही बार दिया, तो डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग डिस्टेंस और फिर अलग अलग टाइम, तो सारे डिस्टेंस को सम करो, सारे टाइम को सम करो और तब उसको बाई में करके काटो, ऐसे बनता है एवरेज। माने समय का भी एवरेज हो जाता है और डिस्टेंस का भी एवरेज हो जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो है, आउट ऑफ 200 मीटर जर्नी, एक जर्नी है जो 200 मीटर, समझो ऐसे 200 मीटर की एक जर्नी है, जिसमें 40 मीटर जो डिस्टेंस है उसने 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कवर किया। 40 मीटर का डिस्टेंस, मान लो ये 40 मीटर का डिस्टेंस मान लो उसने 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर किया, 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और जो बच गया, कितना बचा, बचा 160 मीटर, जो बच गया, एंड देन आफ्टर इट कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसको कवर किया 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। निकालना क्या है, फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, यही है ना, दोनों जोड़कर टोटल डिस्टेंस कितना है 200। टाइम कितना लगा, तो पहली वाली जो डिस्टेंस है 40 मीटर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कवर किया, तो पहला वाला टाइम लग गया 40/10, मतलब 4 सेकंड पहली बार लगा। और दूसरा वाला T2 160 मीटर को 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कवर किया, तो 160/20 काटेंगे तो हो जाएगा 8, तो T2 कितना मिल गया हम लोग को 8 सेकंड। अब देखो, अब टोटल डिस्टेंस तो लिखा गया और टाइम है 4 + 8, टोटल टाइम भी लिखा गया। अब 200/12, 4 से काटेंगे तो 3 और 4 से काटेंगे तो 50, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, 50/3 मीटर। ऐसे करके देखो ध्यान से, यहाँ पे टाइम ही नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे हमने टाइम निकाला, 40 मीटर डिस्टेंस
10 मीटर के हिसाब से कवर किया तो हमने टाइम निकाल लिया, यहाँ पर भी टाइम निकाल लिया। तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ था तो आप आराम से टाइम निकाल लिए। कहीं कहीं डाटा नहीं रहेगा, वो वेरिएबल में रहेगा, तो उस केस में चलिए इस केस के भी क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, मेंस मेडिकल 2011 में आया था। 2011 में मेडिकल की 2 एग्जाम हुआ करता था, एक प्री टेस्ट होता था और एक मेंस हुआ करता था, वैसे सिलेक्शन होती 2000 के पहले। फिर बाद में जो है नीट आ गया, तो एक ही एग्जाम होती है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का हाफ उसने कवर किया वेलोसिटी v1 से, एंड रेस्ट हाफ, जो हाफ बच गया डिस्टेंस, विथ वेलोसिटी v2, जो बच गया डिस्टेंस उसको v2 से कवर किया। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज, एवरेज स्पीड इसको बताना। कैसे बनेगा, अभी तो जस्ट आप बनाए थे, सेम उसी तरह से इसको बनाया जाए, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है। मान लिए कि टोटल डिस्टेंस एक्स था, ऐसा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस एक्स था, बोला उसने आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस को वेलोसिटी v1 से कवर किया, यानी टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो t1 हो जाएगा। डिस्टेंस ही कितना है, आधा डिस्टेंस, मतलब x बाई 2, तो आधा डिस्टेंस को उसने वेलोसिटी v1 से कवर किया, तो टाइम हो गया t1। अब आधा जो बच गया उसके लिए टाइम कितना लगेगा, उसके लिए टाइम हो गया x बाई 2 वेलोसिटी v2, इस तरह दोनों टाइम निकल गया। करना क्या है आगे, हमको चाहिए v एवरेज, तो v एवरेज के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो, सोचो जरा, टोटल डिस्टेंस तो यही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना था, x ही तो था, जिसको 2 पार्ट में हमने कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हम लोग को मिल गया, टोटल डिस्टेंस हो गया x, हुआ ना, टोटल डिस्टेंस x हो गया, और टाइम कितना लिखना है, t1 प्लस t2, यही हो गया, t1 प्लस t2, ऐसा। अब जरा देखो t1 के बदले क्या लिखेंगे, t1 के बदले x बाई 2 v1, और t2 के बदले x बाई 2 v2। आगे क्या करना होगा, देखो x तो ऊपर ही रह जाएगा, इससे नीचे को एलसीएम निकाल लेंगे, 2 v1 v2, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो v2 बचेगा, तो हो गया x v2, और फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो v1 बचेगा, तो हो गया x v2, ऐसा मिल गया। अब क्या किया जाएगा, अब इसके आगे बढ़ो, v एवरेज यहाँ लिख देते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या लिख लेंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, देखो x 2 v1 v2 बाई, नीचे यहाँ से x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो हो गया हम लोग का v2 प्लस v1, इसको इसको काट लिया जाए, और आंसर हम लोग को मिल गया फिर 2 v1 v2 बाई v2 प्लस, यही आपका मिल गया आंसर, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं, v एवरेज आपका हो गया 2 v1 v2 बाई v1 प्लस, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है। चलिए देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है जेईई मेंस 2024 में आया है, ये थोड़ा सा घुमाया है इस क्वेश्चन को, लेकिन ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से बन जाएगा, देखिएगा। बोला जा रहा है कि ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 इक्वल टाइम इंटरवल with a speed 9 meter per second
and 15 meter per second respectively. The average speed of the particle during the motion. मतलब देखो बोला जा रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस। हम लोग यहाँ दिखाते हैं, यही हमारा टोटल डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने कवर किया 6 मीटर पर सेकंड। हाफ ऑफ द डिस्टेंस को हम x/2 लिख देंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को हम लिखने वाले हैं x। टोटल डिस्टेंस है x। हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर पर सेकंड से, तो टाइम क्या लग गया, t आपका लग गया t1, वो लग गया आपको x/2 और हाँ x/2 इंटू 6 ऐसा। और अच्छा से लिख दें, देखो x/2 ये हो गया हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई 6, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम हो जाता है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको दो इक्वल इंटरवल में कवर किया, टाइम था इक्वल, यानी यहां से यहां जब जाना था तो उसके पास दो वेलोसिटी था, एक था 9 मीटर पर सेकंड और दूसरा था 15 मीटर पर सेकंड। और इस स्पीड से जितने समय तक चला उतने ही समय तक इस स्पीड से भी चला, मतलब दोनों का टाइम बराबर है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो ये भी तो डिस्टेंस कितना है, x/2 ही है। इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको यहां से यहां जाने में समय लगा दिए एक बार में, उसके साथ t और फिर इसके साथ भी t, तो इसको कैसे लिखेंगे देखना जरा। इसको लिखेंगे हम लोग x/2 डिस्टेंस जो कवर हुआ उसके लिए 9 मीटर के हिसाब से t सेकंड तक चला और 15 मीटर के हिसाब से t सेकंड तक चला। क्वेश्चन में बोला कि 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चला है, तो हमने दिया 9 मीटर वाला को भी t सेकंड और 15 मीटर वाला को भी t सेकंड, दोनों को बराबर बराबर समय देना था। और टोटल डिस्टेंस ही कितने होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला करके ये टोटल। तो अब हम x/2 अगर लिख लें तो यहां पर हो जाएगा 24t और ये t जो हमारा मिला वो इतना मिला। तो एक t1 हमारा इतना मिला हुआ है और दूसरे पार्ट का t हमको इतना मिला, ठीक है। इस तरह यानी हमको यहां से यहां टाइम लगा है कितना, दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, तो इसके लिए समय हम लोग को लग गया t, 2t हमारे पास है। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से यहां दो टाइम है, तो इसको एक t से काम नहीं चलेगा, कैसे लिखना होगा, देखो v एवरेज की बात जब आएगी तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, t1 प्लस ये हो गया t ऐसा। तो इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे, अब इसको फिर हम लोग को किस तरह करना होगा, तो एक मिनट ध्यान देना यहाँ पर कि ये t जो है दो टर्म में है, यानी यहाँ पे हमको 2t चाहिए समय। ये देखो दो पार्ट में है, एक बार t इसमें लगा था और एक बार t इसमें, तो दो 2t यहाँ पे है। तो 2t का वैल्यू कैसे मिलेगा, x/24 2t, इस 2 को अगर इधर कर देंगे तो 2t के बदले हमको इतना मिल गया। तो अब लिखेंगे v एवरेज x/t1 के बदले लिखेंगे x/12, देखो यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, और इसके बदले लिखेंगे x/24, x/24। अब अगली क्या होगा, ये 24 हो जाएगा ऐसा, और इसे 2 करेंगे डिवाइड तो 2 बार लगेगा और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस x, इतना आ गया। आगे कैसे बनेगा, अब इसको हम देखो यहाँ पे पहुंचाते हैं, x/3x/24, देखना ध्यान से, ये वाला हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं, x/3x/24, बुझाया समझ में, 2x प्लस x/24। और फिर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू
x बाई 3x और ये ऊपर में चला आया 24, x कट कर लें और 3 से इसको कट कर लें, 8 हो जाएगा, यानी 8 मीटर पर ये 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो आगे नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग का स्टार्ट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कभी कभी होता क्या है कि जब कोई बॉडी चलता है तो किसी खास समय पे समय पूछी जाती है स्पीड। मान लो कि आप चलना शुरू करते हो, मोटरसाइकिल उठा लिए, चल दिए, आपने चला 10:20 में घर से निकल दिया, ठीक है। अब निकल दिया तो आपसे पूछा गया कि 11:15 पर आपकी स्पीड कितनी थी, तो कुछ होगा। अरे भाई, मोटरसाइकिल से चल रहे हो तो कहीं ज्यादा, कहीं तेज, कहीं ब्रेक, कहीं स्पीड अच्छी होगी ना। तो एग्जैक्ट आपको बताना है कि 11:15 में, और कह दिया जाए कि 11:15 5 सेकेंड, उस वक्त बताइए स्पीड क्या होगा। तो यही कहलाता है इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी खास समय पर बताइए कि स्पीड, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको, इसके लिए क्वेश्चन क्या होता है और बनता कैसे है, तो क्वेश्चन के आधार पे हम लोग समझ लेते हैं। द डिस्टेंस टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज 4 इक्वल टू x इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 3। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। यही डिफरेंशिएशन बताता है। स्पीड जब निकालना होगा तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x को, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dx बाई dt, और ये क्या होगा 2 यहाँ बगल में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8t। डिफरेंशिएशन का नियम है, आपको हम बता दें डिफरेंशिएशन में कि y इज इक्वल टू अगर x का पावर 4 है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का पावर 3। बस सिंपल सी बात। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को यहाँ बगल में उतार लेते हैं और यहाँ पर एक पावर कम कर देते हैं। तो यहाँ भी वही हमने किया, 2 को यहाँ बगल में लिया तो 8 हो गया, पहले से 4 था वहां यहाँ, तो यहाँ अगर 2 आएगा तो फिर 4 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर इसका 1 है, तो आप 1 बगल में उतारिएगा तो इस पर टी पे पावर हो जाएगा 0, क्योंकि पावर एक कम भी करना होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ 4 है ना, यहाँ पर 3 कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पर 2 हटा लिया तो यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ 1 ही था तो यहाँ 0 हो जाएगा, इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसको आप भी लिख सकते हो 8t माइनस 20 हो गया, क्योंकि t का पावर 0 मतलब 1, किसी भी अगर वेरिएबल है उसका पावर अगर 0 कर दिए तो 1 हो जाता है। तो देखो अभी हमारे पास वेलोसिटी ऐसा नहीं, और 8 इंटू टी का वैल्यू कितना देना है 2, तो 2 यहाँ डालो माइनस 20, मतलब हो गया 16 माइनस 20 मतलब -4 मीटर पर सेकंड, चूंकि स्पीड नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, लेकिन डाटा अगर ऐसा था तो नो प्रॉब्लम। वैसे हम यहाँ अगर प्लस कर दें इसको तो भी चल सकता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग लेके चल सकते हैं। वेलोसिटी होता तो ये ज्यादा बेटर होता। ठीक है, माइनस में वेलोसिटी आता है। ठीक है, आगे देखो। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2023 में, 13 अप्रैल को। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने आपको बताया ठीक उसी तरह से ये बन जाता है। जैसे देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस को s दिया हुआ है, s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकंड। बताना क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन पे, अगर आओगे आप तो क्या लिखा है,
कि s इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 इंटू 2.5 और टी का पावर 1 हो जाएगा क्योंकि पावर कम कर दिया जाता है। अब इसको क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे ना, क्योंकि ये भी dx बाई dt के जैसा ही ना हुआ, s है तो s हो या x हो, एक ही बात हुआ, तो भी हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और t के बदले क्या पुट करना है 5। आंसर क्या आ गया 25 मीटर, ये हम लोग को मिल गया, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, ओके। अब ये देखो क्या है, ये थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, इसमें और कैलकुलेशन और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देखो क्या है, एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये नीट 2024 में आया है, री एग्जाम हुआ था उसमें। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इट्स पोजीशन x वेरिंग विथ टाइम t। ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा टी का पावर 4 बीटा टी का पावर 2 प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। अब इसमें अलग अलग डाटा दे दे करके केवल घुमाने फिराने की कोशिश है और कुछ है नहीं, केवल बस। अब अल्फा के जगह अगर 3 दे देता तो क्या मजे का बात होता, स्टूडेंट बढ़िया से समझता, लेकिन ये दे रखा है अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, यहाँ डेल्टा। मतलब है तो वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन देखने में नया नया स्टूडेंट को लगता है कि ये कुछ कुछ अलग सा दिया हुआ है। लेकिन देखो कैसे बनेगा, पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो बताना। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन को x को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी। देखो x इज इक्वल टू अगर दिया है अल्फा टी का पावर 4 बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा 4 अल्फा टी का पावर 3, बोलो ठीक है ना, और ई क्या मिलेगा 2 आ जाएगा बगल में, 2 बीटा टी का पावर 1 प्लस गामा, इसका पावर 1 है तो पावर 0 हो जाएगा, और प्लस ये है कांस्टेंट, डेल्टा क्या है कांस्टेंट, तो 0। तो ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड। तो क्या हो गया 4 अल्फा टी का पावर 3 प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, क्योंकि इनिशियल पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है टाइम 0। तो v हम लोग का इनिशियल कहेंगे, v नॉट के नाम से भी बोलते हैं इसको, माने टाइम 0, ये 0 हो जाएगा देखो, और ये भी 0 हो जाएगा, केवल गामा बचेगा, तो v इनिशियल तो मिल गया। अब बोला इनिशियल एक्सेलरेशन देखो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, वेलोसिटी वाला इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो फिर से, आपके पास वेलोसिटी वाली इक्वेशन यही देखिए पड़ा हुआ। ठीक है, इसको हम थोड़ा हटा के जगह पर कर देते हैं, इसमें ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसे दिज इम्प्लाई, यहाँ पे हम लोग कर लिए, एक मिनट, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये नहीं रह रहा है तो यहीं रहेगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी हमारा है, इसी वेलोसिटी को हमको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। देखो एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा, dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करें फिर एक बार, तो सिंस इसको हम डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3 यहां से आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 अल्फा टी का स्क्वायर, पावर को कम करते हैं ना, प्लस इसको क्या करेंगे, t का पावर 1 है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो t का पावर हो जाएगा 0 टू बीटा, और ये कांस्टेंट है तो ये हो गया खुद ही 0।
यानी एक्सेलरेशन हमको मिल गया 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब बोला है इनिशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी देखो टाइम वेरिंग मिला हुआ है और इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो टाइम 0 डालना होगा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन को हम ए नॉट अगर लिख दें तो हमको क्या मिल जाएगा 2 बीटा। सवाल पूछा है कि रेशियो बताइए इनिशियल वेलोसिटी का और इनिशियल एक्सेलरेशन का। तो इस जगह पे हम आ जाएं v इनिशियल और a इनिशियल रेशियो पूछा है तो v इनिशियल के लिए हम y गामा लिख लेंगे और a इनिशियल के लिए 2 बीटा लिख लेंगे। बोलो कौन आंसर आएगा? गामा रेशियो 2 बीटा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, उसमें फिर एवरेज स्पीड पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी भी सिमिलर ऐसा ही होता है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़िए। ओके, थैंक यू।